वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपण किया गया है, और कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान राधा दास्यम, क्योंकि राधा दास्यम ही वो कृष्ण प्रेम का सोपान है जो भगवान स्वयं हमें प्रदान करना चाहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट बनकर हम सब के लिए परम वांछनीय, वास्तव में उस अभिलाषा, उस इप्सा को जागृत करने के उद्देश्य से ही ये अनुशीलन है। वास्तव में जिसे उजागर नहीं किया गया अनंत काल से, और चूंकि जिसके हम अभ्यस्त भी कभी नहीं हुए, और इसीलिए विशेष प्रयास पूर्वक उस सौभाग्य के प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत करने के लिए महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के उद्देश्य से उनके पार्षदों ने, आचार्यों ने भगवान के पार्षद बनकर राधा दास्यम को उपलब्ध करने के लिए हम जैसे साधकों के लिए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, वो तो स्वयं सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, वो तो साक्षात राधा रानी के दास्यम को प्राप्त ही है। लेकिन उन्होंने भी महाप्रभु के पार्षद बनकर साधक आवेश को प्रस्तुत किया हमारे लिए। उन्होंने जो उद्गार उस राधा रानी के चरणाश्रय को या चरणारविंद की सेवा को उपलब्ध करने के लिए जो प्रार्थना है, जो लालसाएं व्यक्त की है, हम सबके लिए ग्राह्य, ग्राह्य होने योग्य है। ये सौभाग्य आनंद राधा रानी के कंकत की प्राप्ति, जिसका कोई सामी नहीं, वास्तव में जिसका कोई मेल जोल नहीं संसार के अनुभव में, फिर भी कुछ दृष्टांत के माध्यम से इस चीज को हमने समझने का प्रयास किया है। राधा कृष्ण की जो लीला है अति निगूढ़ है, अति निगूढ़। निकुंज मंदिर की जो लीलाएं हैं उसकी परिपाटी केवल उनके अंतरंग सखियों और मंजरियों को ही विदित है। विशेष रूप से राधा रानी के अंतरंगी, राधा रानी के अनुगत जो सखियां और मंजरियां हैं, और चूंकि भले ही राधा और कृष्ण का जो भाव है, परस्पर का भाव अति विशालता को प्राप्त है, अपने आप में ही व्यापक है। विभुरपि सुख रूप स्व प्रकाशोपि भाव है, अपने आप में ही परिपूर्ण है, व्यापक है। उसमें किसी विस्तार की या कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं। अति सुखरूप, परस्पर को अति सुखरूप होते हुए भी, स्व प्रकाश होते हुए भी, ये प्रेम की परिपाटी ऐसी है निकुंज मंदिर की कि वे सखियों, अपनी सखियों के बिना क्षण काल के लिए भी
वो रस पुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकी। ये इसमें बहुत बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभासन है। एक तरफ तो कहते हैं कि विभुरपि सुख रूप स्व प्रकाश विभाव है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण होने किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन रस पुष्टि के लिए बहुतों की आवश्यकता है। क्षण काल के लिए भी अपनी सखियों के बिना रस पुष्टि को उनका विलास प्राप्त नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी। लेकिन रस पुष्टि के लिए अनेकों की आवश्यकता है। इसलिए राधा रानी की ही काव्य रूप सखियों का विस्तार है। तो वहां का जो व्यापार है राधा कृष्ण की लीला की परिवार विवाद का, तो सखियों की सहायता से ही वो पुष्टि को प्राप्त करता है, इतना ही समझना है। इसीलिए हम सब साधकों के लिए उस महाप्रभु उस उस परिवेश में हमें जो पहुंचाना चाहते हैं राधा रानी के चरणों के आश्रय में, तो वो भी उपलब्धि सखियों के आश्रित हुए बिना नहीं संभव है, कि वहां की परिपाटी उनके ही हाथ में है। इसलिए कौन ऐसा रसज्ञ भक्त है जो इन सखियों के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात रसिक भक्त सखियों के ही चरणाश्रय को ग्रहण करते हैं। प्रवहति रस पुष्टम चिद विभूति रिवेश श्रयति न पदम आसाम कह। सखी नाम रसज्ञ, को रसज्ञ बनना चाहता है तो इन सखियों की आश्रित हुए बिना उसकी कोई गति नहीं। अब सखियों का पार्टिसिपेंट, क्या उनका कोई अपना स्वार्थ है? सखियों का एकमात्र आशय युगल का आनंद वर्धन करना। तो परस्पर युगल भी चाहते हैं। राधा ने भी चाहती कि अरे हमारे आनंद वर्धन के लिए जो इतनी न्यौछावर है, तो जो सुख मुझे मिलता है वो सुख सौभाग्य इनको भी कराऊं। उनकी आगे की इच्छा नहीं है, लेकिन सखियों को जो सुख प्रदान करना चाहती है स्वामिनी, इस प्रकार श्याम सुंदर से मिलन करा के। तो सखिया बोलते तुम जिस प्रकार का सुख हमें प्रदान करना चाहती, उससे लाख गुना सुख हमें तुम्हारे साथ श्याम सुंदर के संगम को देख के आता है। इसलिए हमें कम सुख की तरफ क्यों ढकेलती हो? वी हैव एक्सपीरियंस मिलियन टाइम ग्रेटर सुख तुम्हारे साथ श्याम सुंदर का संगम कराने में। हम उसमें हैं, तो तुम हमें जो श्याम सुंदर के साथ हमारा मिलन कराने चाहती हो उसमें इतना है ही नहीं। राधा रानी तो अपनी दृष्टि से ही सोचती है ना कि मेरे प्रीतम का संग कितना आह्लादकारी है। राधा रानी जो श्याम सुंदर के साथ संगम में सुख अनुभव करती है, जो रोमांच, जो उन्मादना वो अनुभव करती है अपनी सखियों मंजरियों के प्रति, उनकी इच्छा है कि वो यही अनुभव करे। तो सखी मंजरिया क्या कहती है? नहीं स्वामिनी, वो श्याम संगम आपके लिए ही, आपको ही नौछावर है। हम तो उसका दर्शन करके, उसका श्रवण करके, उसका चिंतन करके हमें एक कोटि गुना सुख मिलता है। तो क्या करें फिर? एक ये बड़ा अनिर्वचनीय स्वभाव है ना, कि आनंद भोग साक्षात राधा नहीं करे, उन्हें देखकर खुद के संगम की अपेक्षा कोटि गुना सुख अनुभव करे। इसलिए हम बार बार जो स्पोर्ट्स का उदाहरण देते, वो एक एक इंडिकेशन है कि ऐसा संभव है। जबकि भौतिक जगत में कोई ऐसा नहीं देखता कि आनंद भोग कोई करे और उसी के लिए आनंद भोग छोड़ दे, अपने लिए कुछ नहीं। देखिए संभव है, वहां की यही रीति है।
और इसमें कुछ भी यत्तन्न चित्रम, वहां पर कोई, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। इट इज वेरी मच नॉर्मल। संसार में तो कोई दूसरों के सुख के लिए अपने आप को न्यौछावर नहीं करना चाहता, अपने सुख को ही केंद्रित करते हुए करता है ना, ये संसार की। ले वहां पर तो दूसरों को सुखी करके, या सखी सखिया मंजिया, राधा कृष्ण को का मिलन संपादन करके उन्हें कोटि गुना सुख अनुभव होता है, खुद के श्याम सुंदर के साथ संगम की अपेक्षा। हम्म। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, ये बड़ा अकथ्य कथन है, इनकंसीवेबल है, अनिर्वचनीय है। सखियों का स्वभाव, उसी स्वभाव में हमें प्रतिष्ठित करने के लिए महाप्रभु का मनोभीष्ट। हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें जिसमें हम राधा कृष्ण के संगम सुख की चिंता, उसका दर्शन, उसका कॉन्टेम्पलेशन हमें खुद के साथ श्याम सुंदर के सुख से भी अधिक आनंद प्रदान करे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हमारे स्वरूप के अनुरूप हम श्याम सुंदर के साथ मिलित होके भी श्याम रस का कितना आस्वादन कर पाएंगे। जो बार बार हमारी स्थिति वो छोटी कीड़ी की तरह है, जो उसके सामने यदि मिट्टी शक्कर का बोरा आ जाए तो कितना आस्वादन करेगी, एक कण मुश्किल से। बाकी जो रस मूर्ति है श्याम सुंदर, उसका आस्वादन कर नहीं पाएगी। इसलिए महाप्रभु हमें उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं। कोई कृष्ण का कितना ही एकांतिक प्रेमी हो, तो भगवान चाहते हैं मेरे पीछे पड़ा है ये, या मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पाकर। लेकिन राधा रानी के चरणाश्रित होने से, राधा रानी की कॉन्फिडेंशियल बनने से, राधा रानी की अचिंत्य कृपा से, जितना जिस स्तर पर राधा रानी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन करती है, उसी स्तर का आस्वादन कर सकता है। तो जब किसी को अति उत्तम सौभाग्य, अति उत्तम रस प्राप्त है, तो कम रस की तरफ क्यों उसका मन जाएगा? तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। बताया कि सख्य श्री राधिकायाम ब्रज कुमुद विधुर लादिनी नाम शक्ति ही, सारांश प्रेम वल्या, सारांश प्रेम वल्या, किसलय दल पुष्पादि तुल्या तुल्या स्वतुल्या, सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचय उल्लसन्त्याम अमुष्याम, जातोल्लासा स्वसेकात शतगुणम अधिकम संति यन्न चित्रम। वहां की यही परिपाटी है, जब कृष्ण प्रेमामृत, प्रेम की वल्या कहे, प्रेम की लता राधा रानी पर जब वर्षण होता है, उस वर्षण से राधा रानी पर जो प्रभाव पड़ता है, राधा रानी जिस सुख रोमांच को अनुभव करती, उसे देखकर जो सखी मंजरियां हैं, वो खुद पर यदि कृष्ण प्रेमामृत का छिड़काव हो डायरेक्ट, उसकी अपेक्षा कोटि गुना सुख अनुभव करती है। इसलिए उनकी तो एकमात्र आकांक्षा, एकमात्र स्पृहा, एकमात्र चिंतन, किस प्रकार राधा श्याम सुंदर का मिलन संपादित करे। और ये देखकर श्याम सुंदर विस्मित है। मैं सबको मोहित करता हूँ, सबको आकृष्ट करता हूँ, आई कैन गेट एनी वन, एनी वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो, कैसे भी हो, इफ आई लाइक आई कैन गेट। ये सखी मंजरिया उनके चक्र में नहीं आती, बोलती बात को। अब भगवान अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं कि कोई उन्हें उनमें इच्छा ही नहीं करे, उनकी आकर्षण का केंद्र ही ना हो। कृष्ण तो सर्व आकर्षक है, एक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से सभी को आकृष्ट करते हैं। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, चल रहा है, ओके। तो इसलिए कृष्ण लीलामृत रूप
जल सींचने से, श्री राधा जी के सिक्त एवं प्रफुल्लित होने से उन्हें, मतलब सखियों को, मंजरियों को अपने सींचने के सुख की अपेक्षा जो शतगुण अधिक सुख होता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। वही अवस्था हमारी हो जाएगी, है ना। उसी अभिलाषा, उसी संभावना को लक्ष्य करते हुए, उसी संभावना के की पूर्ति रूप ये अनुशीलन है। और इसीलिए हमारा जो राधा चरणाश्रय है, राधा दास्यम का जो ये साधना है, बड़ी अनूठी है। इसमें भगवान टेक्स ए सेकेंडरी पोजीशन। पूरे संसार के लिए जो प्राइमरी फोकस श्याम सुंदर है, इस राधा दास्य में प्राइमरी फोकस स्वामिनी है। स्वामिनी को सुखी देखकर उनका जो आनंद वर्धन होता है, वही उनके स्वरूप के अनुरूप है। इसलिए तो जीवों का भी सौभाग्य है, जीवों का भी आस्वादन करने का जो स्वरूप, वो वाइकेरियस सेकेंडरी टू द प्राइमरी एंजॉयमेंट ऑफ द डिवाइन। परस्पर को सुखी करके रानी जी का श्याम सुंदर को बाधित करके जो कि भाव वैचित्र्य प्रकट होती है निकुंज मंदिर में, वो हमारे मनुष्य की विषय वस्तु है। राधा रानी हरे हरे राम राम निकुंज मंदिर में दो सत्संग के अंत में जो सौभाग्य प्राप्त किया किंकरी ने, अ, श्याम सुंदर को राधा रानी की जो रूप माधुरी है, वो वृंदावन की ही एक अभिव्यक्ति के रूप में, वृंदावन का पूरा सौंदर्य जैसे राधा रानी के श्रीअंगों में ही प्रकाशित हो गया। उसके अंतर्गत हम देखा कि फिर श्रीपाद जो किंकरी बनकर राधा रानी के की नित्य संगिनी होकर विराजमान है, तो किंकरी रूप में निकुंज में राधा कृष्ण की विविध जो सेवा परिचर्या है ना, करते हुए, उनके चरण संभान करते हुए युगल निद्रामग्न हो गए, और किंकरी भी उन उसी अवस्था में उनके चरणों में ही जैसे सो गई।
लेकिन निशांत, निशाकांत होते समय होने पर किंकरी जागृत होती है। तो निशांत काल में सेवा के अभ्यास वश किंकरीगण जाग उठी है और अनेक प्रकार की सेवा परिचर्या में लग गई है। सेवा कौन सी? जैसे कोई स्वर्ण के उस जग में सुवासित जल, कोई मनोहर माला, कोई तांबुल विटिका, कोई सुस्वादिष्ट पेय इत्यादि, यही है। जैसे मंगला भोग लगता है ना मंदिर, सुस्वाद हुआ, स्वाद। पहले से ही सब तैयारी हुई है। निशांत के समय ये होता है सब। तो और किंकरी ने युगल के, जब वो विलास सैया को त्याग देती है, तो उसका यही काम है कि वापस उसे संवारना। तो यही उनके वसन आभूषण संवार कर उन्हें फिर बरामदे में जो रत्न सिंहासन है वहां पर विराजमान हो जाते हैं युगल। और समय के अनुरूप ही उनके उस सौंदर्य को देखने के लिए सखियां, जो निकुंज मंदिर में जिनको प्रवेश नहीं करती राजधानी के संकोच के कारण, लेकिन जब वो युगल शयन शैया से को छोड़कर जब बाहर बरामदे में रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उनकी हलचल सुनकर सखियां भी मजाक, हाँ, हंसी मजाक करती थी। कि सखियों को भी तो कुंज रंध्रों से युगल की विलास माधुरी और विचित्र जो गतिविधि है उसका दर्शन आज विशेष रूप से जो अति रति केली संपादित हुई उसमें के चेहरे की श्रृंगार की और सब विचित्र हालत हुई है। तो उसका ये सोचकर खिलखिलाती हुई सखिया परिहास करती हुई बरामदे में आ जाती है। राधा कृष्ण वहां रत्न सिंहासन विराजमान है। तो वे अपने मुंह को ढक ढक कर खिलखिल कर रही है ना, रसालाप कर रही है राधा रानी श्याम सुंदर को। उनकी गतिविधि उनके साथ रसालाप कर रही है कि आज तो बहुत सुंदर दिख रही है, आज तो बहुत तिलक अच्छा। बहुत अवस्था, क्योंकि हर अवस्था ही उनकी तो माधुर्य मंडित हो ना। सखी का काम है कि निकुंज मंदिर में प्रवेश करके सब प्रकार सफाई करना इत्यादि। लेकिन जो केली तल्प पर जो बेड है, तो फ्लावर से, सुगंधित फूलों से जो बना है केली तल्प, उसमें जितना भी जो युगल का जो श्रृंगार है, विशेष से राधा रानी का श्रृंगार, वो सब बिखरा हुआ अंगराग, राधा कृष्ण के अंगों से छूटा अंगराग किंकरी ने उसे एकत्रित किया और अपने अंगों पर धारण किया। अब तो वो युगल के काम का नहीं, लेकिन युगल के जो युगल द्वारा जो उपयोग में आ गया, अब वो तो प्रसादी बन गया ना। विचार कीजिए, इतना सुगंधी अंगराग और युगल के श्री अंग की सौरभ से मिलकर प्रसादी रूप में सहज ही निकल गया। चंदन का लेप वो भी निकल के गिर गया, और भी दूसरे लेप। तो उसे किंकरी अपने देह पर धारण कर रही। कैसा सौभाग्य! ये हम सबके लिए ही तो इस सौभाग्य का चिंतन करना है जो हमने पिछले सत्संग में किया। टूटी हुई अनेक पुष्प मालाओं को गूंथ कर, अब जो पुष्प मालाएं दोनों के गले में, अब दोनों के जो अंग संग और निबिड़तम आविष्टता और रति केली की अवस्था में वो मालाएं भी देह की रगड़ से टूटकर विगलित होकर गिर गई है। फूल बिखर गए हैं, उन फूलों को वापस गूंथ कर अपने गले में धारण कर रही है किंकरी। तो जो युगल के द्वारा उपयुक्त हो चुकी है, अब वापस उनके उपयोग में आएगी नहीं। उनका ही जूठन उनको खिलाएंगे क्या? लेकिन ये जूठन, ये प्रसादी किंकरी के लिए तो परम परम आनंद की वस्तु है। इस परमानंद की स्प्रिया हमें भी
हम भी कैंकरित को प्राप्त करके इसी इसी अद्भुत सौभाग्य को हम पाएंगे। हम उसको चिंतन को अपने हृदय में अंकित करें। इस सौभाग्य को उसने प्राप्त किया है, उसके आनंद का क्या ठिकाना। तो निकुंज के रसमय निर्माल्य प्रसादी अनुराग अंगराग पुष्पमालादि को प्राप्त कर किंकरी के आनंद की सीमा नहीं रही है। बाहर अंदर निकुंज मंदिर उसको भी सफाई कर रही है अपनी, और साथ में सखियों के साथ युगल का जो रसालाप वो भी सुन रही है। उसी अवस्था में स्फूर्ति में विराम। तो साधक आवेश में श्रीपाद त्राही त्राही करते हुए अति व्याकुल हैं। तो उसी सौभाग्य को पुनः पाने की स्पृहा उन्होंने व्यक्त की पूर्व श्लोक में, जिसका हमने अनुशीलन किया। उसी सौभाग्य को पाने की पुनः प्रार्थना जो की है, उस कातर प्रार्थना के अंतर्गत जो स्फूर्ति प्राप्त हुई उसका चिंतन अनुचित आज के श्लोक में है। अपराह्न का समय है। अपराह्न मतलब संध्या काल। राधा रानी की जो अवस्था है उसका वर्णन, क्योंकि जब किंकरी जब उस दिव्य सेवा को प्राप्त, उस दिव्य सेवा सौभाग्य को प्राप्त उस अवस्था में जब स्फूर्ति में विराम आता है तो सब कुछ खो देती है। अब जो स्फूर्ति में राधा रानी भी श्याम सुंदर स्फूर्ति में संध्या की अवस्था, ये संध्या काल के अंत में ही वो समय जब पकता है जब श्याम सुंदर वंशी वादन द्वारा गोपियों का राधा रानी का आह्वान करते हैं, भाई उस अवस्था में वो संध्या के समय बाकी सब काम तो निपट गए ना। उसको दूसरा नाम भी दिया है संध्या काल के उपरांत, अष्टकाली विराग के अंतर्गत रात्रि काल के पहले, जिसके अंत में भगवान वंशी का आह्वान करते हैं, फिर रात्रि काल प्रारंभ होता है और धावित हो जाती है, उसी उसी की बात। तो जब तक तो विरह व्याकुल अवस्था में राधा रानी है, तो उस अवस्था में राधा रानी क्या कर रही है उसका निरूपण आज के श्लोक में दिया कि श्लोकान प्रेष्ठ श्लोकान प्रेष्ठ प्रेष्ठ यशोंकितान गृह शुकान अध्यापयेत करहिचिद गुंजा मंजुलहार बर्ह मुकुटम निर्माति काले क्वचित आलिख्य प्रिय मूर्तिमा आलिख्य प्रिय मूर्तिमा कुलकुचौ संघट्ये द्वाकदापि एवं व्यापृति दिनम नयति में राधा प्रिय स्वामिनी, अपनी प्रियतम स्वामिनी की जो अवस्था है, विचित्र अवस्था विरह व्याकुल अवस्था में राधा रानी अपनी विरह व्याकुलता को का शमन करने के लिए क्या क्या करती है, उसका अद्भुत दिग्दर्शन। वो विरह व्याकुलता को साक्षात देखकर किंकरी भी कुछ कर नहीं पा रही है, जैसे आज के श्लोक में ये चिंता वो कर नहीं पा रही है कुछ, शायद आने वाले श्लोक में स्फूर्ति में कुछ। स्वामिनी का तो मनोभिष्ट यही है श्याम सुंदर, वो जानते ही श्याम सुंदर भी उनके लिए उत्कंठित है। श्याम सुंदर की उत्कंठा की पूर्ति रूप वो भी उत्कंठित होकर श्याम सुंदर को सुखी करना चाहती है। इसीलिए तो हर रोज उचित काल पर संकेत स्थान पर दोनों का मिलन संपादित होता है। हर रोज अपेक्षा तो यही रहती है, बहुत बार बहुत से घटक पैदा हो जाते हैं, बहुत सी परिस्थिति, बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। नथिंग इज प्रेडिक्टेबल, कुछ निश्चित नहीं। इसलिए मिलन की उत्कंठा और मिलन की जो संभावना है उसमें कुछ न कुछ
मिस्ट्री, कुछ ना कुछ कुतूहल, एंजाइटी बनी रहती है, इसलिए रोमांच। इफ समथिंग इज एज सर्टन नो, तो फिर ओके, लेकिन हमेशा उत्कंठा, हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो स्वामिनी श्लोकान पृष्ठ, उस विरह व्याकुलता की अवस्था में राधा ने क्या करती है, राज लिखे कि श्लोकान पृष्ठ यशों की तान, अपने प्रियतम के यश को अंकित करने वाले जो श्लोक है, श्लोकावली, उसकी शिक्षा देती है। अध्यापय, अध्यापय मतलब शिक्षा देती है किनको, अपने गृह शुकान, गृह मतलब पेट, घर का पाला हुआ जो पशु पक्षी होता है ना, अपने घर के तोते को कह रही कि मेरी प्रिय स्वामिनी श्री राधा प्रिय के विरह में व्याकुल होकर कभी तो अपने गृह सुख को प्रिय के यशगान के से भरी श्लोकावली सिखाती है। श्लोकान श्रेष्ठ यशों की तान, कितना अद्भुत श्लोक है। श्लोकान श्रेष्ठ यशों की तान गृह शुकान अध्यापयेत कर ही चित, कभी तो गुंजा मंजुलहार बरह मुकुटम निर्माति काले को जीरो, कभी गुंजा, गुंजा मंजुल हार, बड़ा सुंदर हार गुंजा, जो वृंदावन वन उपवन में जो वस्तु उपलब्ध है, गुंजा इत्यादि, उसका हार, बरह मुकुटम, मोर पंख का मुकुट सजाती है अपने प्रियतम को सजाने के लिए। उससे अपना टाइम पास कैसे ही, उससे विरह व्याकुल तो कब करें। निर्माति काले क्वचित, ठीक है, आलिख्य प्रिय मूर्तिमाम, लेकिन उतना भी पर्याप्त नहीं, इसलिए राधा ने क्या क्या करती है, किंकरियों के माध्यम से हमारी ये चिंता का विषय बन रहा है। देखिए, आलिख्य प्रिय मूर्तिम, मूर्तिम आकुल कुचौ संघटे द्वा कदा। आलिख्य, आलिख्य में चित्रकारी करती है प्रीतम के चित्र की है, प्रीतम का रूप देखा है ना, बसा हुआ है चित्त में, मन, तो अपने मन की जो बचा, जो बसा हुआ अंतर में, उसे प्रकट करती है आलेख्य, चित्रकारी करके। आलिख्य प्रिय मूर्ति आकुल कुचहु संघटे वाकदा, और उस पिक्चर को कहाँ ले जाते, अपने वक्षस्थल पर, आलेखित मूर्ति को अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, जैसे टाइट एम्ब्रेस की तरह। कुचहु संघट, संघटयेद, संघटयेद, इस प्रकार की, जैसे श्याम सुंदर का ही आलिंगन अपने वक्षस्थल से कर रही है। ऐसी ऐसी एवं व्यापृति भी, इस प्रकार की चेष्टाएं, दीनम नयति, दीनम नयति में राधा प्रिय स्वामी, इस प्रकार दिन यापन करती है वास्तव में। किस प्रकार विरह व्याकुलता का शमन करे राधा ने, इस प्रकार की जो चेष्टा है उसका निरूपण आज के श्लोक में हुआ है। ये चिंतन है आचार्यों का हमारे, वो उस चिंतन में हमें भी संलग्न करने के लिए हमारे लिए छोड़ गए। अपराह्न काल है, अपराह्न काल, मध्य काल, उसके अपराह्न काल, फिर संध्या, ये परिपाटी है, अभी भी दिन बीतना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन किंकरी तो राधा रानी की नित्य संगिनी के रूप में यावट में राधा रानी की सेवा में लगी हुई है। राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के विरह में अतिशय कातर है, सखिया मंजरिया उन्हें धैर्य दिलाती है,
वास्तव में मंजरियों का तो मुख्य कार्य, जब सखियां भी चली जाती एकांत में छोड़कर, तो सखियां धैर्य दिला रही है कि हे राधे इतनी व्याकुल मत हो, ब्रजराज नंदन भी तुम्हारे लिए इतने ही व्याकुल है, उत्कंठित है, वो ही अभी उत्तर गोष्ठ में, उत्तर गोष्ठ का अर्थ क्या मालूम है? उत्तर गोष्ठ था जब गोचारण करके वापस लौटेंगे, तो समय पक गया है। बाकी समय में तो उनको भी स्वच्छंदता नहीं तुमसे मिलने के लिए, तुम भी व्याकुला हो, लेकिन उत्तर गोष्ठ में अब समय पक रहा है। गोधूली बेला में वो आएंगे, वो तुम्हें दर्शन दान अवश्य देंगे, और बाद में जो भी इशारों इशारों में जो बात की परिपाटी है वो सब घटित होगी। अभी अभी थोड़ा धैर्य धारण करो, अभी वो समय पका नहीं है, टाइम पास। बाकी सब जो चेष्टा है केवल टाइम पास के लिए। ब्रजराज नंदन अभी इसी रास्ते उत्तर गोष्ठ में आएंगे और तुम्हारे विरह तापित प्राणों को सुशीतल करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो भाई। तो क्या ऐसे धैर्य की बातों से क्या सांत्वना हो जाती है? विरह व्याकुलता जब इतनी व्याप रही है, जिसके प्राण इतनी विरह वेदना से जर्जरित हो रहे हैं, उन प्राणों को क्या सांत्वना से कोई समाधान होगा? नहीं होगा। एक एक क्षण भी उनके लिए कोटि युगों की तरह व्यथा को ही प्रदान कर रहा है। कोटि युगों की विरह व्याकुलता एक एक क्षण में अनुभूत हो रही है। तो सखिया तो भले आश्वासन दे, लेकिन सखियों को ही कह रही कि सखियों तुम तो कह रही हो, लेकिन केवल बातों से काम होगा क्या? विरह व्याकुलता का समन शमन तो जिससे होगा तुम्हें मालूम है। राधा ने अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उज्जवल नीलमणि में व्यक्त किया है ये भाव। अवितथम असौ किम गाघियान गमिष्यति वासर है, क्या इस प्रकार कहने से क्या दिन बीत जाएगा? दिन तो नहीं बीत रहा है ना? ये अनुभव किया कि कभी किसी को कोई व्याधि या पेट में या कोई दर्द हुआ हो, और मध्य रात्रि हो या रात्रि का अंत भी हो, दिवस हो गया, दिवस में डॉक्टर मिलेगा, है ना? लेकिन वो 2 घंटे भी कितने पीड़ादायक होते हैं। वही अवस्था एक उदाहरण के रूप में दिया है। पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर भी सुबह 4 बजे कहाँ मिलेगा? कोई बहुत अंतरंग घोर कोई उठपटांग अनेक प्रकार के विधान हम करेंगे, अरे वो खा लो, वो खा लो, गरम जल करके अजवाइन के साथ खा लो, जो भी सब जो अर्धवेद जितने भी आसपास है उनके उपचार, ये तो अर्धवेद उपचार है। राधा ने खुद भी अपना उपचार कर रही है, साथ में सखिया भी कर रही है, लेकिन पूरा इलाज तो, पूरा समाधान तो, विरह व्याकुलता का शमन तो श्याम सुंदर के मिलन से ही संभव होगा। तो अविदतम असौ किम द्राघियान गमिष्यति वासरे सुमुखी स निशारंभ किम वा समिष्यति मंगल है, स्मित मुख शशि गोधूलि भी करम्बित कुंडल क्षपयति दिशा मारती यत्र ब्रजेश्वर नंदन है। हे सुमुखी, ये दीर्घतर दिन वृथा ही जाएगा, अथवा जिस समय ब्रजेंद्र नंदन अपने गोधूली मंडित कुंतलों और सुस्मित वदन से यहाँ आकर मेरे तापित नेत्रों की आरती नष्ट करेंगे, वह परम मंगलमय अपराह्न काल वास्तव में क्या आएगा? डाउट डाउट प्रकट कर रही है। आशाबद्धता भी है, उसमें डाउट भी है साथ, दोनों का मिश्रण है। हर रोज आया है, लेकिन आज आएगा कि नहीं? क्या पास्ट कैन हेल्प? नो। नित्य नूतन उत्कंठा किसी किसी प्रथम बार ही श्याम सुंदर से पुनः मिलने वाली है, फिर भी इसलिए आशंका है क्या वो सौभाग्य प्रकट होगा। इस प्रकार की हमारी चिंता की प्रत्येक बार जब राधा कृष्ण का मिलन संपादित होता है,
उन्हें नूतन मिलन ही अनुभूत होता है। तो नूतन मिलन का कुतूहल तो रहेगा ना। नूतन मिलन में की एंजाइटी, क्या मूड होगा, कैसा होगा, क्या ऐसा रोमांच नित्य बना रहता है। स्वकीय भाव में तो नित्य उन्हीं को मिलते हैं। ये परकीय भाव में ही नित्य नूतन अनुभूति होती है। क्योंकि श्याम सुंदर सब समय उपलब्ध नहीं। अनेक प्रकार की वार्यमानताएं, अनेक प्रकार सिचुएशंस, इश्यूज आ जाते हैं, तो उत्कंठा वर्धित हो जाती है। ये परिपाटी सतत चल रही है। इसलिए पारकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रकाश, जो भगवान का जो उज्जवल रस के अंतर्गत पारकीय भाव में ही उज्जवल रस में जो विलास है, जो सुख संपादन है, वो हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल पर आस्वादन प्रदान करता है। तो राधानी इस प्रकार की आशाबद्धता संशय दोनों प्रश्न कर रही कि क्या वह परम मंगलमय अपराह्न काल, संध्या के गोधूली मुहूर्त, जब श्याम सुंदर पुनः आते हैं, क्या आएगा? तो इस पर सखिया उन्हें आश्वासन देती, हे राधे, तुम्हारा वह परम अभिप्सित काल अभी समुपस्थित होगा। थोड़ा धीरज धारण कर लो, थोड़ा थोड़ा ही समय बाकी होता है। ये थोड़ा समय तो कल्प जैसा लगता है। थोड़ा धैर्य धारण करो। यह सुनकर अपने विरह तापित प्राणों में किंचित शीतलता के संचार की आशा से विरहिणी राधा किस प्रकार समय बिताती है, चलो सखियों का मान लेते हैं। तो राधा किन चेष्टाओं को व्यक्त करती है, ये बड़ा ही मार्मिक है। इसी की एक मधुर छवि इस श्लोक में अंकित हुई है, जहाँ कह रहे हैं कि वे कभी तो अपने गृह पालित शुकों पक्षियों को पाठ पढ़ाती है। अब ये काम तो सखी मंजरियों का है ना। तो यहाँ पर बात ऐसी है ना कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम, कोई रो रहा है उसको फिर उपदेश दे रहे हैं, है ना। श्याम सुंदरी ही विरह का कारण है ना। श्याम सुंदर का स्मरण ही जब विरह व्याकुलता बढ़ा रहा है, तो श्लोक सुना के तो उनकी विरह की व्याकुलता और बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर राधा रानी की चेष्टा है कि श्याम सुंदर के यशोगान, मतलब यशोगान, यही कि सबको आह्लाद देने वाले हैं। तो श्याम सुंदर जो आह्लाद आनंद मूर्ति है, श्याम सुंदर की महिमा गान के जो श्लोक है, श्लोकावली, राधा रानी अपने पेट पालतू तोते पक्षी को सिखा रही है, जिससे वो उसका रिपीट करे, खुद अपने प्रियतम का गान करे, उसके अपेक्षा यदि अपना पेट है वो गान करे तो उसका आनंद दिखाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। राधा ने कहा वेरी नाइस। अब खुद ही गान करे, खुद को ही वेरी नाइस कहेगी क्या? नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो चित्रण है, उसको उसमें हम प्रवेश करने का प्रयास करें अपने ढंग से। किसी तरह हमें प्रवेश करना ही होगा। तो कभी तो अपने गृह पालित शुकों को पाठ पढ़ाती है, जिन श्लोकों में परम प्रियतम श्री कृष्ण की विमल यशो गाथा वर्णित है, उन्हीं की बार बार आवृत्ति कर शुकों से दोहराती है, दोहरवाती है। इससे विरहिणी के विपुल प्रिय विरहाग्नि में धधकते प्राणों में किंचित शीतलता का संचार होता है, बट पर्याप्त नहीं, इसलिए दूसरी चेष्टा व्यक्त हो रही है। पृष्ठ यशोंकितान श्लोकान, ये जो शब्द है कि पृष्ठ वाले प्रियतम के यशों को अंकित करने वाले श्लोकों का अध्ययन करा रही है उन्हें। इस बात का यही तात्पर्य है कि विरह के विषम दिनों में प्रियतम के गुण लीलादि का श्रवण कीर्तन ही विरहिणी की प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय है। तो सखियां तो अपनी स्वामिनी की विरह व्याकुलता को देख के परम व्याकुल है, लेकिन उन्हें ये एकाएक नहीं सोचता कि अरे, ये जो तोते पक्षी से काम करा रही है तो हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए।
इसलिए है ना, जो काम सखी मंजरिया कोई किसी कारण से नहीं कर पाई, रिप्लेसमेंट है ना स्वामिनी के पास, शुक्ल पक्षी से, शुक्ल पक्षी से वो काम करा रही। लेकिन अपनी स्वामिनी की ऐसी अवस्था को देख के वो भी बड़ी दुखी है सखी मंजरिया। ठीक है, तोते को पाठ सिखाकर उनसे ही बुलवा रही है, श्रवण कर रही है। ऐसी ही उन्मादना या जो राधा रानी की विरह की अवस्था में, वो क्या है, मिलन की अवस्था में तो मादनाख्य महाभाव प्रकाशित होता है, और विरह की अवस्था दिव्योन्माद अवस्था। ये दिव्योन्माद अवस्था है कि सखी मंजरियों की भी इंगित कर सकती है ना, या सखी मंजरियों को भी विदित है ना, बहुत बार उन्होंने भी श्याम सुंदर के श्लोकों का गान करके। लेकिन यहाँ पर राधा रानी की जो विचित्र अवस्था है, इच्छुक पक्षियों के माध्यम से भी श्याम सुंदर का यशोगान सुन रही है। ये कौन सी अवस्था है, दिव्य उन्माद। दिव्य उन्माद में जैसे सखी मंजियों का आश्रय नहीं, वो तो आश्रय है ही है, फिर भी एक नई नया घटक, नई स्टाइल ढूंढे कि शुक पक्षियों के माध्यम से अपने प्रियतम के यशोगान को सुन रही है। तो हम भ्रमर गीत में देखते हैं कि राधा रानी माथुर विरह, मतलब मथुरा को चले गए हैं श्याम सुंदर, उनकी विरह व्याकुलता को व्यक्त करती है, और किसी भ्रमर के साथ बात करने लगती है भ्रमर गीत में। भ्रमर एक तरह से श्याम सुंदर का भी प्रतीक है, और संदेश वाहक का भी प्रतीक है, संदेश लेके आया है। अक्टूर जी, अरे उद्धव जी संदेश लेके आए ना, तो भ्रमर के व्यपदेश से राधा ही संवाद कर रही है उस दिव्य दिव्य उन्माद की अवस्था में। भ्रमर को कृष्ण द्वारा प्रेरित दूत समझ बैठी है, तो मधुसूदन भ्रमर का नाम है। तो देखो, दोनों उस दिव्य उन्मादना में एक साथ श्याम सुंदरी मान रही है, उनके पर आक्षेप कर रही है कि यू डोंट कीप योर वर्ड, यू डोंट कीप योर प्रॉमिस, यू चीट। चीट का दूध भी चीट। तो इस प्रकार दोनों के ऊपर आक्षेप करती रह रहा है दिव्य उन्माद की अवस्था में। वही उसका संचारी भाव है। तो भ्रमर को भगवान द्वारा प्रेषित दूत समझ बैठती है, और वो निर्वेद निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, है ना? ते निर्वेद कैसे आता है, राधाएं सोचती कि उन्हें कुछ पड़ी नहीं, बोल के चले गए शीघ्र आ जाएंगे, कितने दिन मास बीत रहे हैं। तो भी इसे निर्वेद व्यक्त करके अपनी उस वीर व्याकुलता को शांत करती है। तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है, मुझे भी कुछ नहीं पड़ी, अरे बहुत पड़ी है, लेकिन क्या करे, देखा देखी कर रही। तुम्हें कुछ पड़ी, निर्वेद, निर्वेद मतलब विरक्ति का भाव। जैसे वीर व्याकुलता को विरक्त हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन एक कैसे ही सांत्वना, किसी एक राहत देने के लिए, ठीक है फॉर सम टाइम तुमसे अनबन कर लेते हैं। मिलन की अवस्था में तो मान को धारण करके मान ही नहीं बनकर श्याम सुंदर का आनंद ग्रहण करती है। मिलन की अवस्था में उनका वट, उनका जो एटीट्यूड है, डिस्पोजिशन बदल जाता है। मादना के महाभाव के अंतर्गत भाव की वैचित्र्य से में भाव की वैचित्र्य को व्यक्त करने में मान बड़ा काम आता है। लेकिन जब दिव्य उन्माद की अवस्था में राधानी मानिनी नहीं, लेकिन उस अवस्था में जो मान धारण करते उसको ही निर्वेद अवस्था कहते। विरह व्याकुल अवस्था में जब राधानी अ, मान से अपना एक एक शक्ति प्राप्त होती है ना, कि जाओ, आई एम नॉट सो चीप, तुम्हें नहीं पड़ी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इस प्रकार तो विरह अवस्था में जो मान धारण करती है राधा रानी, उसे निर्वेद अवस्था कहते हैं। तो निर्वेद ये संचारी भाव के उदित होने के कारण मान भंगिमा के साथ श्री कृष्ण के दोषों को बखान करने के बहाने भगवान दोषारोपण करती है। निर्वेद का कोई कारण तो होना चाहिए ना, मान का कोई कारण। एक्चुअल मान में भी
मिलन अवस्था में जब मान राधा ने करती है, उसमें भी दोषारोपण ही करती है, यहाँ भी निर्वेद को पाकर दोषारोपण कर रही है। दोषों को बखान करने के बहाने विविध प्रकार से कृष्ण कथा कीर्तन करने लगती है। भ्रमर का स्वाभाविक गुंजन सुनकर प्रेममयी कल्पना करती है कि यह क्या कह रहा है। भ्रमर जिसे संबोधन करके राधा रानी को मना रहा है, हे ठकुरानी, यदि मेरे प्रभु में इतने दोष है तो आप उन्हीं दोषों की बात क्यों कही जा रही हो लगातार। ओ, कोई भी दोष कर दो, दोष करके क्या ही करते कि ओ इस रास्कल, ये धूर्त है, ये बाजी है, आई डोंट टॉक अबाउट, आई एम नथिंग, जस्ट गेट आउट, एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हो रही है। यदि मेरे प्रभु में इतने दोष है तो आप उस दोषी व्यक्ति की बात क्यों कहती जा रही है। जो दोषी का दोष कीर्तन करता है वह क्या बड़ा अच्छा आदमी होता है। जो दोषी का दोष कीर्तन करता है वह क्या बड़ा अच्छा आदमी होता है। अच्छा आदमी नहीं है, इतना दोष कीर्तन कर रहे हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। तुम छोड़ नहीं पा रही हो। तुम जिनका इतना दोष कीर्तन कर रही हो वो तो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। तो फिर उसे क्यों पकड़े रखे हो, फिर क्यों इतना उसका चिंतन कर रही हो। वो बुरा आदमी है। आप इतना दोष कीर्तन कर रहे हो, एस्टैब्लिशेस दैट ही इज अ बैड पर्सन। बैड पर्सन के तुम पीछे पड़ी रही हो, डजंट मैच ना। तो उसका उत्तर देती है स्वामी ने, दुस्तजस्त कथार्थ है, कथार्थ है। अरे यद्यपि उस असित, सांवले काले कल्लूराम, असित है ना, बादलों के रंग को असित करते हैं कि वेणु पर्णंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम असित अम्बुद। असित मतलब काले, सांवले, अम्बुद मतलब बादल। बरहावतम असित अम्बुद, बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम। बोलो, काला होके भी अति सुंदर है। लोक में काले व्यक्ति को सुंदर कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। ये सांवरिया ऐसा है, काला होके भी सुंदर कहलाता है, सुंदर भासता है सबको, हमारी स्वामिनी को भी। तो यहाँ दोषारोपण करना है तो लौकिक रीति, लौकिक रीति को उपयोग किया जा रहा है। सांवला है उसमें क्या दोष, उसमें क्या गुण। उस असित श्यामल मात्र से मित्रता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तथापि मैं उसकी कथा रूपी संपत्ति का त्याग करने में असमर्थ। राधा ने कहती है वास्तव में ये अवस्था हो गई राधा ने, दोषारोपण करते हुए भी जिसपे दोष का निरूपण हो उसके साथ मित्रता तो नहीं की जा सकती। तथापि जो मित्र बनाने बिल्कुल योग्य नहीं है, तथापि मैं क्या करूं, आई एम स्टक। मैं उसकी कथा रूपी संपत्ति का त्याग करने में असमर्थ हूँ। तेरा मित्र जब ब्रज में था तो सभी के मुख से उसकी बातें सुनने में आती थी, और बातें सुनते सुनते उनमें फंस गई, और फंसी ऐसी कि वह निकल नहीं पा रही है, चाहकर भी, चाहकर भी निकल नहीं पा रही है। इतना, इतना वो धस गया हमारे चित्त में, उसकी आसक्ति चित्त डीप चली गई है, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। भले ही वास्तव में सही बात है कि वो मित्र बनाने योग्य नहीं था, लेकिन दूसरों से उसकी सुंदर बातें सुनकर हमने सोचा वुड बी नाइस टू बी विथ हिम, और उसका संग पाने के लिए हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतनी प्रॉमिस करने के बाद में, इतनी सांत्वना देकर, आशा बंधा कर कहा कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा,
तो धोखेबाज निकले। तो क्या करें, उसकी बातें तो फंस गई कहने की। इसलिए कहते लोक में कहते कि भाई किससे ये प्रीति ऐसी ही दशा को प्रदान करती है कि प्रीति के आस्पद यदि वो उपलब्ध न हो, न बने किसी कारण, प्लस माइनस, वैलिड रीजन, इनवैलिड रीजन, कोई भी रीजन से, लेकिन प्रीत्यास्पद के अभाव में जो वीर व्याकुलता, उसको तो भोगना ही पड़ता है। तो उनमें फंस गया हमारा चित्त। तो अब उसके विरह में सभी फूट फूट कर रो रहे हैं। और रोने में जो क्रंदन है, उसमें जो वाणी व्यक्त है, वो उसका ही चिंतन है। बहुत बार कोई व्यक्ति किसी के कहने में आने कहने किसी के कहने के आने में आता, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगा देता, करोड़ों की पूरी पूंजी, विश्वास करके। वो पूंजी डूब जाए तो फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए उसी का, क्या हालत होती है। चिंतन किसका होता है? जिसमें पूरा विश्वास किया, उसके चिंतन को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि लॉस इतना बड़ा हो गया। तो सुन सुन के विश्वास कर लिया, और विश्वास इतना डीप चला गया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। सभी आन शान मान सम्मान सब कुछ दांव पे लगा दिया, इसलिए फूट फूट के रोना ही शेष रह गया। तो राधा ने कह रही, तभी मैं विरह तापित प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं ही उसकी बातें कर रही हूँ। बोलिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं। व्यक्ति पागल हो जाता है ना, जिसके कारण पागल, या जिसने वो पागलपन में इंस्ट्रूमेंट बना, उसी में दोषारोपण करते करते ही चीटेड मी, ही वाज टेलिंग मी समथिंग। कभी पागल व्यक्ति को देखा अपने आप से बात करते हुए? उसको छोड़ नहीं पाता। श्याम सुंदर के प्रति भी ऐसी ही, ऐसा ऑब्सेशन हो गया था। सब कुछ छोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि तेरे बंधु का भी त्याग किया जा सकता है, लेकिन उसकी कथा को छोड़ नहीं सकते। बंधु तो छूट ही गया है, मतलब उसको छोड़ा जा सकता है, फिर मृत्यु तो नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति भाग के चला जाए और बहुत आसक्ति हो, तो फिर उसके अभाव में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से कौन बचाती है? वो तो छूट गया, तो उसकी कथा नहीं छूट, उसकी कथा ही प्राण रक्षा करती है। बड़ी ये जो विरह व्याकुलता राधा रानी की जो अवस्था का निरूपण, हम तो केवल ऐसा ही लेकिन इसे, ये जो चिंतन हमारे लिए आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने छोड़ दिया है, इसे अपने कॉन्टेम्पलेशन में लाना है। राधा ने की, हम जिनके कंकृत को प्राप्त करना है। निकुंज मंदिर में ये जो पारकीय रस के अंतर्गत ही ये लीला विलास है। उसमें किसी कारण जब मिलन सहज संपादित नहीं होता, विरह व्याकुलता में हम राधा रानी की जो अवस्था है उसका चिंतन करते हुए ही कुछ अटकल का चिंतन करेंगे, जिससे मिलन संपादित पुनः हो जाए बार बार। सब कुछ छोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि तेरे बंधु का भी त्याग किया जा सकता है, पर उसकी कथा का त्याग करना संभव नहीं। इस दुरंत विरह में उसकी कथा का अवलंबन लेकर ही जीवित हूँ। एक मुहूर्त के लिए भी कथा में विराम आ गया तो इस देह में प्राण नहीं छूटेंगे। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसकी कथा छूट गई तो फिर तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपी गीत में राधा रानी की विरह व्याकुलता प्रकाशित हुई है। उस अवस्था का श्रवण करके हम जो राधा रानी की नित्य संगिनी के रूप में अपनी चिंता करते हैं। राधा रानी श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल है, हम श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल नहीं है, हमारी अवस्था नहीं है। हम तो राधा रानी की विरह व्याकुलता को लेकर व्याकुल है। तो किस प्रकार उनकी विरह व्याकुलता का शमन हो,
उस चिंता में प्रतिष्ठित होने के लिए हम, उनकी विजय व्याकुलता से परिचित होने के लिए हम गोपी गीत का गान करते। इसके लिए नहीं कि हम भी गोपी बन गए कृष्ण की। हमें कृष्ण से क्या लेना देना? कृष्ण से लेन देन हमारी स्वामिनी को है, और कृष्ण उपलब्ध नहीं है। किस प्रकार उन्हें उपलब्ध कराए, यही चिंता किंकरी की है। तो यहाँ पर श्रीमती गृह शुकों को कृष्ण गुणांकित श्लोक पढ़ाती जा रही थी कि सहसा उनमें भावांतर हुआ। वो भी पर्याप्त नहीं ना। भावांतर कब होता है कि ठीक है, और भी उससे कुछ उत्कृष्ट कुछ गतिविधि कुछ किया जाए। तो उसका बताया कि सोचने लगती है, हाय, प्रियतम की सेवा को भूलकर मैं हतभागिनी प्रिय विरह में अपने सुख में जीवन धारण करने की चेष्टा कर रही हूँ। ये सोचकर अब वे किंकरी से कहकर गुंजा और मयूर पुच्छ मंगवाकर, शाम सुबह जब आएंगे तो उनका उनका स्वागत करने के लिए उनको हार पहनाऊंगी, उनके मोर पंख धारण मुकुट धारण करवाऊंगी, है ना। तो प्रियतम के लिए अति सुंदर हार तथा मुकुट तैयार कर रही है, किंकरी से कहकर कि भाई गुंजा और मयूर पुच्छ मंगवाकर प्रियतम के लिए अति सुंदर हार और मुकुट तैयार कर रही है। इन प्रिय द्रव्यों से प्रियतम की सेवा होगी और इससे उन्हें आनंद प्राप्त होगा। राधा रानी को किंचित भी स्वकेंद्रित विचार नहीं सुहाता। मेरे सुख की सोच रही हूँ, वो नहीं आए तो दुखी मैं रही हो रही हूँ, मैं सुखी कैसे हूँ। लेकिन भावांतर यही है, राधा रानी बिल्कुल भी स्वकेंद्रित होकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि परेशान है। मैं अपने सुख की सोच रही हूँ। अरे वो कभी आ जाएंगे, आने की संभावना तो है, दोनों है। संभावना भी, आशाबद्धता भी है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी भी है। वो काश आ जाए तो फिर मैं अपने ही सुख, सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड रहूंगी तो उनकी सेवा से तो वंचित हो जाऊंगी मैं। ये भावांतर है। तो इन प्रिय द्रव्यों से प्रियतम की सेवा होगी और इससे उन्हें आनंद प्राप्त होगा, यह जानकर श्रीमती के विरह तापित प्राणों में शीतलता का संचार हुआ है। वो भी पर्याप्त नहीं है, कभी और गाढ़, और भी अंतरंग बात है। फिर कभी जब विरह ज्वाला बढ़ जाती है, वे प्रियतम की छवि अंकित करती है। ये जो बात है, कितनी आलिख्ये प्रिय मूर्ति आकुल कुचौ संघटे, तो उस मूर्ति को अंकित चित्र को अपने वक्षस्थल स्तन मंडल पर को भी, जैसे साक्षात श्याम सुंदर को ही निविड़ आलिंगन में लिया है, उस प्रकार का उस चित्र को साक्षात कृष्ण समझकर अब वास्तव में जो अ, सर्वत्र जिसे जिसे कृष्ण ही कृष्ण भासे, प्रीतम ही भासे, तो कृष्ण के जो चित्र है उसमें भी साक्षात कृष्ण ही समझ रहे ना। सर्वभूतेषु यह पश्यत भगवत भावम आत्मन, सर्वत्र कृष्ण ही भासते हैं। अंतर में कृष्ण है तो बाहर में फिर साक्षात कृष्ण की ही छवि बनाई है, तो उसमें कृष्ण भासेंगे। तो उसे साक्षात कृष्ण मानकर अपनी विरह ज्वाला शांत करने के लिए वे उसका आलिंगन करती है और अपने वक्षस्थल से उसका मर्दन करती है, जैसे श्याम सुंदर को ही निविड़तम आलिंगन के द्वारा उन्हें सुख संपादित कर, क्योंकि ये अनुभव तो है, श्याम सुंदर का सुख है राधारानी के साथ मिलित होने में। इसलिए श्याम सुंदर को इसे पाकर उन्हें मिलन सुख, निविड़तम मिलन सुख,
तो उनकी इन चेष्टाओं से उनके प्रियतम को आनंद प्राप्त हो रहा है, यह सोचकर उनकी वीर ज्वाला प्रशमित होती है। इन इन गतिविधियों से श्याम सुंदर को सुखी करने का एहसास होते ही उनकी वीर व्याकुलता, जब तक स्व केंद्रित अवस्था है कि मैं उनके विरह में दुखी हूँ, वो आके मुझे कब सुखी करेंगे, तो स्व केंद्रित हुआ ना। वो स्व केंद्रित भावना उन्हें नहीं पाती। वो आ जाएंगे, मैं उन्हें कैसे सुखी करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी, उनको माला पहनाऊंगी सुंदर सुगंधित, फिर उन्हें आलिंगन प्रदान करके श्याम सुंदर स्वामिनी का स्पर्श, आलिंगन, चुंबन पाकर बहुत सुखी होते हैं। साक्षात श्याम सुंदर तो उपलब्ध नहीं है, चित्रकारी करके श्याम सुंदर का चित्र, उसको ही साक्षात श्याम सुंदर मानकर हृदय में अंकित करके मर्दन पूर्वक अपने स्तन मंडल से मर्जित करके श्याम सुंदर को आनंद प्राप्त हो रहा है, यह सोचकर उनकी विरह ज्वाला प्रसिद्ध थी। राधा रानी अपने आदर्श से यही बता रहे हैं कि जो स्व केंद्रित हो जाता है सुख के, खुद के सुख के लिए भी, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो किसी तरह प्रेमास्पद को सुखी करने की जो भी गतिविधि है, उससे ही वो उसकी विरह व्याकुलता शांत होती है। और जब ये एहसास होता है कि इन हरकतों से मैं अपने प्रियतम को सुखी कर रही हूँ, तो उनकी विरह ज्वाला प्रशमित होती है। तो श्रीमती इस विरह काल को ऐसी विविध भाव भाव आवेश्यपूर्ण चेष्टाओं में व्यतीत कर रही है। श्रीपाद किंकरी रूप में उनकी परिचर्या में निरत है और उनकी इस भाव विवस्था को देखकर अतिशय अधीर हो उठते हैं। कारण श्रीमती उनकी प्रिय स्वामिनी है, मैं स्वामिनी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। कोटि प्राण प्रिय श्रीमती का विरह दुख उनकी सखी मंजरियों को अतिशय असहनीय यंत्रणा दायक होता है। यंत्रणा मतलब दुख। मध्याह्न लीला के अंत में सूर्य पूजा के पश्चात श्रीमती घर लौटती है, तब कृष्ण विरह में उनकी दशा देखकर सखियों की जो अवस्था होती है, उसका वर्णन गोविंद लीलामृत में इस प्रकार किया गया है। इसका एक और दृष्टांत गोविंद लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत के अंतर्गत अष्टकालीय लीला का जो चिंतन मंजरी भाव की उपासकों के लिए, कि मंजरी तो राधा की नित्य संगीतियां है ना, हर अवस्था में ही श्याम सुंदर का विरह, श्याम सुंदर का विरह, श्याम सुंदर का मिलन तो 24/7 उपलब्ध नहीं है, वो तो पर्टिकुलर समय में ही संपादित होगा मिलन। उसके पहले एक इस प्रकार समय को पसार करे हमारी स्वामिनी, जो नित्य ही श्याम सुंदर की को मिलन सुख प्रदान करने के लिए उत्कंठित बनी रहती है, अपने प्रियतम को सुखी करने के लिए ये चिंतित रहती है। उस अवस्था में श्याम सुंदर तो उपलब्ध होंगे नहीं, अकाले, अकाल में तो है ना, इसका भी काल होता है। तो ये जो वार्य मानता है समय की बाधा, समय की गाथा, बाधा, परिस्थिति की बाधा, ये बाधा ही असंभव या बनाती है मिलन को। उस अवस्था में किस प्रकार उनको उनकी विरह व्याकुल तो कम किया जाए, की जाए। तो वहां पर वर्णन है कि सखियों की जो अवस्था होती है, सखियां क्या करती है उसका वर्णन, कि हृदय दयित लीला स्निग्ध दुग्धई प्रपूर्णा तनु कनक घटिया सुभ्रवोष्या सखीनाम नयनम उदमत्तातीन तानित साशु वैरश्यम आपता विरह विषय विवरणा नेत्र संतप्त देहु। अर्थात राधा ने तो उज्जवल वर्णा है ना,
शुभ्र वर्णा, श्री राधा का जो तन रूपी स्वर्ण घट कृष्ण लीलामृत रूपी सुस्निग्ध दुग्ध से परिपूर्ण होकर सखियों के नेत्रों को आनंद प्रदान कर रहा था, है ना। वही तन घट, वही राधा रानी की स्वर्ण मूर्ति अब कृष्ण विरह विष से विवर्ण होकर विरस भाव से भरा होने के कारण सखियों के चक्षुओं को संताप देने लगा। देखिए कैसा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया है। अवस्था कौन सी है कि मध्यान्ह लीला में, जो दोपहर की लीला, अंत में सूर्य पूजा के बहाने श्याम सुंदर से एक बार मिलन संपादित हो जाता है। श्याम सुंदर भी सूर्य पूजा के लिए बटुक द्विजराज, द्विजराज में ब्राह्मण पुत्र बन के आते हैं, तो वो थोड़ा मिलन संपादित होता है। वो कार्य भी सब समय तो नहीं, अब सूर्य पूजा के बहाने चली गई सास ननद को पूछकर, पति के हित के लिए, पति की समृद्धि के लिए सूर्य पूजा करनी चाहिए बहू को। उस कारण जटिला इतना भी हर रोज सूर्य पूजा के बहाने भेज देती है बाहर। श्याम सुंदर से मिलन होता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। तो मध्याह्न लीला के अंत में सूर्य पूजा के पश्चात श्रीमती जब घर लौटती है, तब कृष्ण विरह में उनकी दशा देखकर सखियों की जो अवस्था होती है, तो जो खुशी उन्हें होती है, सखियों के नेत्रों को आनंद प्रदान कर रही है हम राधा रानी की प्रफुल्लित अवस्था, लेकिन वही तन घट अब कृष्ण विरह विष से विवर्ण होकर विरस भाव से भरा होने के कारण सखियों के चक्षु को संताप देने लगा। श्रीपाद कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी स्वामिनी की विरह अवस्था से अतिशय कातर होकर ही प्रिय स्वामिनी कहकर कह रहे हैं, प्रिय स्वामिनी आप हमें परम प्रिय हैं, परम प्रिय होते हुए भी आपकी इस व्याकुल अवस्था को हम सहन नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कि श्री राधा की यह दशा उन्हें अभिप्रेत है, राधा रानी की विरह व्याकुल अवस्था उन्हें प्रिय नहीं है, राधा रानी की खुशी ही उन्हें प्रिय है। देखिए विरह अवस्था में भी कह रही है कि आप हमें अति प्रिय हैं, आप अति प्रिय, तो आपका सुख ही हमें अभिष्ट है, न कि आपकी विरह व्याकुलता। इस प्रकार का भाव चिंतन इनमें हुआ है। हमें इस चिंतन में, इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार की स्मृति में अपने आप को प्रतिष्ठित करके हम राधानी की किंकरी ही है, हमारा मुख्य परिचय अंतर में ऐसा धस जाए कि उसे कोई निकाल नहीं सके, उस परिचय से हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, विचलित नहीं कर सके, ऐसी अवस्था हमारी हो जाए। हम इस अनुशीलन और इस प्रकार के सत्संग की रक्षा करेंगे, तो वही हमारा सेकंड नेचर हो जाएगा। फिर कोई भी आइडेंटिटी हम पे अंकित हो नहीं पाएगी। जैसे कहते हैं, काले रंग पे दूसरा अंक, हाँ, वो चदरिया नाम है ना, ऐसी ऐसी ओढ़नी ओढ़ ली। तो इस भावला सती में हमें राधा रानी राधा रानी की ही किंकरी होने का जो हमारा परिचय है, वो ऐसा अंकित है, उसकी ओढ़नी ऐसे हम ओढ़ लेंगे कि उसके ऊपर दूसरी चादर, दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। जैसे लोक में कृष्ण भक्ति के अंतर्गत, ब्रज के अंतर्गत श्याम रंग की ओढ़नी सब ओढ़ना चाहते हैं, तो ये किंकरियां तो राधा भाव की ओढ़नी में ही मग्न रहना चाहती है। अपनी स्वामिनी उन्हें इतनी प्रिय है, प्रिय है तो उनकी खुशी, उनकी सुख का ही चिंतन करेगी। ऐसा नहीं कि स्वामिनी आपकी ये विरह व्याकुल अवस्था में आप बड़े प्रिय लगते हैं। प्रिय लगती है तो जो प्रियतम होते हैं, उनके सुख की ही चिंता का, उनकी विरह व्याकुल दुख की अवस्था में उनकी, उनको सुख कैसे, उनके सुख का संपादन कैसे हो, इसी की चिंता, उसी का ही जुगाड़ ढूंढ रही है। उसका जुगाड़ नहीं ढूंढ पाई, इसीलिए वो चिंतित है।
लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य ढूंढ लेगी। इसी आशा को रखते हुए हम भी जो जो घटित होगा सुख संपादन की प्रियतमा स्वामिनी को सुखी करने की कोई ना कोई तो अटकल, कोई ना कोई जुगाड़ बैठ ही जाएगा। तब तक हम इंतजार करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। सब म्यूट कर सकते हैं। किसी का भी प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। हम सतत ये बताना चाहते हैं कि ये जो अनुशीलन या जो हम माउथ पीस से कुछ बोला जाता है, ये हमारी कुछ भी योग्यता नहीं। हम तो केवल महाप्रभु के मनोभिष्ट को की आधार बनाकर, क्योंकि महाप्रभु अति आग्रह पूर्वक हमें देना चाहते हैं, हमारी अयोग्यता का सतत एहसास करते हुए भी उनकी कृपा कृपा रूपी अधिकार की हम अपेक्षा रखते हैं। उनकी कृपा अधिकार कोई संबल बनाकर जो कुछ भी बुलवाया जा रहा है यहाँ पर, आचार्यों की गुरु वर्गों की कृपा है, उसी को ही एक्नॉलेज करते हुए, उन्हीं के आनुगत्य को अंगीकार करते हुए और आप सब भी उत्साहवर्धन करते हैं हमारा, तो आप सभी को धन्यवाद के पात्र हैं। ये अनुशीलन किसी योग्यता या इरुडाइट, किसी विद्वता या उसके लिए नहीं। हमारा तो पूरा एकांतिक जो आशय है, इस प्रकार महत कृपा, महाप्रभु की कृपा, स्वामिनी की कृपा को आकृष्ट करे। जो जो राधा रानी की कैंकेयत्व को प्राप्त मान, बस अपने आप को राधा रानी की किंकरी मान लग जाए इस जीवन में, है ना। मानने लगेंगे तो फिर उसकी तरफ हम बढ़ते भी चले जाएंगे। आज तक मान भी नहीं सके, मानना तो प्रारंभ करें हम। संसार में यदि आता है तो इसलिए ओके, आ तो गया।